प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तेरी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तेरी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और सब दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तेरी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी आप प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें क्रिस्त के क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिलार फादरों के अच्छे स्वास्थ्य तथा उनके कार्यों पर पिता ईश्वर की आशीष और कृपा चाहते हैं। उपकारम और ग्रेसी संत फ्रांसिस जेवियर से मिले कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं। उपकारम और ग्रेसी की ओर से। पेज 23। भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। ला 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 ला। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। सबों को जय सो। आज हमारे पिलार फादर्स अपना संरक्षक का पर्व को मनाते हैं। हम सबों को पता है पिलार फादरों का कितना बड़ा योगदान रहा है इस भूमि पर सुसमाचार के प्रचार में, स्कूल के उसमें, सोशल एक्टिविटी सब में। और मैं तो भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे फॉर्मेटर्स रहे हैं वे, और उनके कार्यों को देखा है जो मिशन स्पिरिट को लेके वे चले हैं। तो आज हम जितने भी फादर्स यहाँ काम किए हैं और जितने भी ईश्वर को प्यारे हो गए हैं और जितने फादर अभी काम कर रहे हैं, हम उनको विशेष रूप से इसमें सब बलिदान में याद रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो झील को लेके आए उस झील के साथ
प्रभु का सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। ईश्वर उनको आशीष दे, अच्छे स्वस्थ दे। सभी बैठ जाएं। सबों को जय यीशु। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 में हुआ था। इनका जीवन काल सिर्फ 46 वर्ष का था। पेरिस में इन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपने जीवन में एक प्रोफेसर बनना चाहते थे, पर ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। इग्नाशियस लोयोला का मन परिवर्तन इसी वक्त हुआ था। उन्होंने फ्रांसिस जेवियर को एक चुनौती दी। कहा, आप पढ़ाइए लेकिन प्रभु का वचन। फ्रांसिस ने चुनौती स्वीकार कर दी। उन्होंने एक संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे हम आज यीशु समाज कहते हैं। मूल रूप से उनका काम था कलीसिया की शिक्षाओं की रक्षा करना। यीशु समाजियों ने उनकी बहुत सारी शिक्षाओं का गठन किया और कलीसिया को सकारात्मक शिक्षाओं का प्रचार करने में मदद किया। इग्नाशियस नहीं चाहते थे कि फ्रांसिस अपने देश से बाहर जाए। वे तो उनको अपने साथ रखना चाहते थे, जिससे कि वे संस्था के लिए और सारी योजनाएं कर सकें। किंतु ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, उन्हें भारत की ओर आना चाह रहे थे, किंतु वे बीमार हो गए। फ्रांसिस ने अपने आप को पूरब की ओर आने के लिए निछावर कर दिया। आने के पहले अपनी माँ से भी मिलने से इनकार कर दिया। उनमें प्रभु के वचन सुनाने का जोश भरा हुआ था। 13 महीनों की समुद्र यात्रा करने के बाद मई 1542 को वे गोवा भारत पहुँचे, पर रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उन्होंने सिर्फ 10 साल प्रभु का वचन सुनाया और हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन किया। 3 दिसंबर 1552 को संगाचुहान द्वीप जो चीन में है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। बिना आराम किए वे काम किया करते थे। आज हम उनका पर्व दिवस मना रहे हैं। भारत की कलीसिया के लिए यह बहुत बड़ा समारोह है। गोवा में तो आज राजकीय छुट्टी मनाया जाता है। वहाँ धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है, हम भी मना रहे हैं। आज हम यह प्रार्थना करेंगे कि संत फ्रांसिस ने ईश्वर के प्रेम का जो वचन सुनाया, उसे हम जी सके, परस्पर प्रेम में जीवन व्यतीत कर सकें। उनके नाम से जो संस्थाएं उपस्थित हैं, उनका विकास हो। ये संस्थाएं दुनिया भर में शिक्षा के लिए जानी जाती हैं। संत फ्रांसिस की मध्यस्थता द्वारा हम सभी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, हमारे परिवारों, समाज और देश का विकास हो सके। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। इन्हीं विचारों के साथ चलिए हम मिसा बलिदान में भाग लें। मिसा शुरू करने से पहले मैं हमारे दो मेहमानों का आप लोगों से परिचय कराना चाहूँगा। ऑस्ट्रिया से हमारे बीच में आए हैं श्री मिस्टर वुल्फगैंग मोस्टेल एंड मिसेस क्रिस्टा मोस्टेल। मैं रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड अप। हम लोग हमारे बीच में पालिको से हार्दिक स्वागत करते हैं। On behalf of this Tramais Cathedral Parish and this faithful gathered here, I welcome both of you. A hearty welcome to you. And we pray that you may have a good health, sound of mind and body and health. And your stay over here
in the Andamans will be a blissful one. Hearty welcome to you. आइए सबके खड़े हो जाएंगे. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा के सहचर आप सबको प्राप्त हो. ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, भूमिका में हमने सुना संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन के विषय में कि किस प्रकार उन्होंने प्रभु के वचन को दुनिया के कोने कोने में फैलाने, उनमें उत्साह रहा है. और उनका बुलाहट, उनका जीवन हम सबों को भी अपनी बुलाहट को याद दिलाता है कि हम सभी बुलाए गए हैं और हम सभी भी प्रेषित किए गए हैं. और इस बुलाहट या जन्म से हम ईश्वर न सिर्फ संतों को लेकिन हम में से हर एक जन को सुदृढ़ बनाता है, सामर्थ्य से भर देता है. आइए इस मिसा में विशेष रूप से हम सभी पिलर फादरों के लिए प्रार्थना करें. 1960 से लेकर आजकल आज तक हमारे इस धर्म प्रांत में अपने सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. हर एक जन को ईश्वर अपने छत्र छाया में रखे, अपने कृपादनों से भूषित करे, भला चंगा रखे, जिससे कि प्रभु के कार्यों में मन लगाकर देर से और आगे बढ़ा पाएंगे. मिसा में भाग लेने के पूर्व अपने दिल की जांच करें. पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु से और एक दूसरे से कृपा और क्षमा मांगे. हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सत्यमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है. इसलिए मैंने नित्य कुमारी कन्या मरियम से सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें. आमीन. पेज 34, पेज 34. जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया कर. यीशु नाथ इकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया कर. तेरे पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया कर. पेज 40, पेज 40. स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, शांति जो पाए विमल हृदय के हो. स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुतिगान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं. आका पिता पुकारते हैं, आका पिता पुकारते हैं. स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो, तू है केवल पावन ईश्वर, बलित हुआ सच्चा परमेश्वर.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा हमारे देश में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। विश्वासियों का हृदय भी उसे धर्मोत्साह से प्रज्वलित कर दे, ताकि पवित्र कलीसिया सर्वत्र अपने बच्चों में नित्य वृद्धि देखकर आनंद विभोर हो जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु की वाणी। पेज 69, पेज 69। अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की
फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का है वो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का है वो रखवाला, गूंगेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। इसलिए मैं जो आपके गैर यहूदियों की भलाई के लिए ईसा मसीह के कारण कैदी हूँ, आप में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों से मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि मैं सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदियों एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की है, मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने आप तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूतगण ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों के लिए मैं जो कष्ट सह रहा हूँ, इसके कारण आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि इसी
में आप लोगों का गौरव है। प्रभु की वाणी। पेज 83, पेज 83। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सौदम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम मनन चिंतन करते हैं जिस वाक्य के द्वारा या जिस विषय पर संत फ्रांसिस जेवियर प्रभावित हुए थे।
वो कहा गया है इग्नाइटेड बाय होप, ड्रिवन बाय मिशन, आशा से प्रज्वलित और मिशन से प्रेरित। आज के वचन और संत फ्रांसिस जेवियर का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा ख्रिस्तीय जीवन या सच्चा ईसाई हम कहें, वह है जो ईश्वर की आशा से प्रज्वलित होता है और मिशन से प्रेरित होता है। जैसे ईश्वर ने पहले पाठ में नबी यिर्मयाह और दूसरे पाठ में संत पौलुस को भेजा, यिर्मयाह को चुना, पहले पाठ में संत पौलुस को दूसरे पाठ में भेजते सुनते हैं, और 72 शिष्यों को प्रभु आज के सुसमाचार में भेजते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने 12 प्रेरितों को भेजते हैं, आदेश देते हैं। और इसी योजना में संत फ्रांसिस जेवियर भी शामिलित हुए, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष, एशिया और कई द्वीपों में सुसमाचार की ज्योति पहुंचाई। आज प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व के बारे याद दिलाता है। यानी हम हैं ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा, हम हैं आशा से भरे हुए लोग, हम हैं मिशन पर भेजे गए प्रभु की प्रजा, चुने गए हैं और आशा से भरे हुए हैं, और हम सभी भेजे गए हैं। यानी ईश्वर स्वयं हम में से हर एक जन को चुना है, हमें चुनता है, अपने सामर्थ्य से भर देता है, और हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह कहता है, मैं एक बच्चा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, यानी अपने अयोग्यपनों को स्वीकार करता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, इस नबी यिर्मयाह कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है, और मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। यानी प्रभु यिर्मयाह को जाना है, ना सिर्फ उन्होंने उसको जाना लेकिन उसको पवित्र भी किया है और नबी नियुक्त किया कहता है। इस संसार में जन्म लेने से पहले ही ये बात को प्रभु यिर्मयाह को याद दिलाता है। लेकिन दूसरी ओर उन्हें जब डर आता है, वो कहता है मैं छोटे हूँ, कमज़ोर हूँ, अयोग्य हूँ, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, अपने कमज़ोरों को एहसास करता है। लेकिन प्रभु कहता है उन्हें आश्वासन से भरते हुए, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने शब्द से तेरे मुख को मैं भर दूंगा, कहता है। यानी जो तुम बोलोगे वो मेरे शब्द होंगे, ये बात को कहता है। और इसी वचन को संत फ्रांसिस जेवियर ने अपने जीवन में जिया। समुद्र की कठिनाई, यात्रा, बीमारियाँ, भाषा की बाधाएं, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि जिसे ईश्वर ने बुलाया है, जिसे ईश्वर ने चुना है, उसे स्वयं ईश्वर सामर्थ्य से भर देता है। और इसलिए आज हमारे लिए संदेश है, जैसे यिर्मयाह और संत फ्रांसिस जेवियर को बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया है। ईश्वर की बुलाहट हमारी क्षमता पर, हमारी काबिलियत पर आधारित नहीं है, उसकी बुलाहट स्वयं ईश्वर की उपस्थिति पर आधारित है। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं रहस्य का प्रकट होना और मिशन में भागीदारी के विषय में बतलाया गया है। संत पौलुस बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि ईश्वर ने अपने रहस्य, यानी मानव जाति के प्रति मुक्ति योजना रहा है, मुक्ति का संदेश रहा है, वो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रकट किया है। समय समय पर नबियों के द्वारा, अलग अलग समय पर अलग लोगों के द्वारा उन्होंने प्रकट किया, लेकिन समय पूरा होने पर उन्होंने मसीह के द्वारा उसको प्रकट किया है। उतना ही नहीं, संत पौलुस कहते हैं इस संदेश को फैलाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, कहता है, मुझे भेजा है, कहता है।
यानी इस मिशन पर भेजा है। और अब हमारे समय में कलीसिया उस मिशन का सहभागी है। पौलुस के जीवन को यदि हम देखेंगे, पौलुस का जीवन प्रारंभिक जीवन रहा है। उन्होंने कलीसिया को सताया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यानी एक हत्यारा रहा है। फिर भी प्रभु उनको माफ़ करता है, उनको चुनता है और ईश्वर उन्हें एक प्रेषित करता है, प्रेरित के रूप में उसे बुलाता है। और यह दिखाता है ये बात कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय में बदल सकता है और अपने मिशन में उसे उपयोग कर सकता है। यानी ईश्वर की बुलाहट किसी को भी किसी भी कार्य के लिए बुला सकता है। सन फ्रांसिस के जीवन में ठीक उसी रहस्य को हम देखते हैं। उसी रहस्य के प्रचारक सन फ्रांसिस जेवियर रहे हैं। यानी मसीह का प्रेम सबके लिए है, ये उन्होंने समझ चुका था। और इसलिए उन्होंने भारत के कई इलाकों में, गोवा, केरल या तटवर्ती क्षेत्र जो रहा है, उतना ही नहीं जापान और मलाक्का के क्षेत्र में भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया है। और ईश्वर की कृपाओं को उन्होंने कहा है कि कोई भी सीमा रोक नहीं सकता है। ईश्वर का कृपा सबके लिए है, जैसे पौलुस कहता है। ईश्वर की कृपा किसी सीमा क्षेत्र से सीमित नहीं किया जा सकता है। यहूदी हो, गैर यहूदी हो, सबके लिए है। ये बात को पौलुस कहता है। सन फ्रांसिस जेवियर भी उसी बात से प्रेरित रहे हैं। और इसलिए हमारे जीवन के लिए संदेश क्या रहेगा? हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम को दूसरों तक ले जाएं। वाटिकन द्वितीय महासभा के दस्तावेज कहता है, अजेंतिस कलीसिया स्वभाव से ही मिशनरी है, यानी हम सभी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा वो मिशन के सहभागी हम बन चुके हैं। यानी प्रभु ने हमें चुना है, हमें अभिषेक किया है, पवित्र किया है और हमें भेजा है। और इस मिशन के कार्य अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने माहौल से ही हमें शुरुआत करना है। ईश्वर हम सबको अपने कलीसिया के मिशन में सहभागी बनाया है। तीसरी बात, संत लूक आज के सुसमाचार से आधारित हम देखते हैं प्रभु 72 शिष्यों को भेजते हैं। अन्य जगह सुसमाचार में यीशु अपने 12 प्रेरितों को भेजते हैं, कहते हैं और चेलों को आदेश देते हैं। और फ्रांसिस जेवियर की भी आज्ञाकारिता पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। यीशु कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। याद रखो कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संत फ्रांसिस जेवियर इसी वचन से संत फ्रांसिस का जीवन इसी वचन से जीवंत आदर्श है। वे कहते थे मेरे लिए पर्याप्त यह है कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मसीह को अभी तक किसी ने नहीं जाना है। और इस प्रकार हम देखते हैं वे दुनिया के कोने कोने में जहाँ कहीं भी वे गए, गांव, घर, देहात, माहौल, हर जाति के बीच में उन्होंने गए, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हर तट में, हर द्वीपों तक पहुँचे उन्होंने। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, जहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं रहते थे, वहाँ उन्होंने गया। और प्रभु ने उनके साथ, उनके चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कर्मों के द्वारा कार्य किया। प्रभु का वचन पूरा होता है। प्रभु उनके साथ रहा है, उनके सामर्थ्य से भर दिया है। और ये भी हमारे लिए एक संदेश है कि हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में ही मिशनरी कार्यों का शुरुआत करें। फ्रांसिस जेवियर की तरह हर परिस्थिति में ईश्वर पर हमें भरोसा रखना है। अपने छोटे कर्मों के द्वारा भी हम प्रेम और विश्वास के गवाही दे सकते हैं। आज का जो विषय रहा है, आशा से प्रज्वलित और मिशन से प्रेरित। संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन इस विषय का सबसे सुंदर उदाहरण रहा है। आशा से प्रज्वलित मतलब समुद्र में तूफान, उनके ज़िंदगी में बीमारियां, भाषा के अड़चनें, भूख या विरोध का तरह तरह की चुनौतियां रहने के बावजूद संत फ्रांसिस जेवियर आगे ही बढ़ते गए हैं। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं। मिशन से प्रेरित का मतलब यही होता है कि उन्होंने यूरोप जैसे, जहाँ सुख सुविधा के सब कुछ पर्याप्त है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उन्होंने विश्राम, आराम,
सुविधा सब कुछ को छोड़ दिया ताकि वह मसीह के प्रेम को देशों दूर दूर तक पहुंचा सकें, सुसमाचार का उन्होंने प्रचार कर सकें। और उनकी आशा की आग आज हमें भी प्रेरित करता है कि हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, हम अपने मिशन को पहचानें। हम भी चुने गए हैं, हम भी पवित्र किए गए हैं और हम भी भेजे गए हैं सुसमाचार प्रचार करने, यीशु का प्यार को बांटने के लिए। और साहस के साथ हम आगे बढ़ते रहें। हमारी ज़िंदगी की कोई भी चुनौतियाँ, हो सकता है आर्थिक तंगियाँ, हो सकता है मानसिक, हो सकता है बच्चों के परिवार में चुनौतियाँ, ये हमें ना रोकें ख्रिस्त के मूल्यों को, ख्रिस्त के प्रेम को बांटने के लिए। आज हमारे लिए ठोस अनुप्रयोग हम देख सकते हैं। सबसे पहला अपने परिवार में, अपने घर में सुसमाचार का साक्ष्य दें। दूसरा, हमारे समाज में, हमारे माहौल में हम ईमानदारी और करुणा के मिशन करें। और तीसरी बात रहा है, कलीसिया के मिशन कार्य में हम भाग लें। प्रार्थना समूह हो सकता है, गरीबों की सेवा हो सकता है, पल्ली में धर्म शिक्षा हो सकता है, पल्ली में तरह तरह के मिशन सेवाएं कार्य हैं, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर। और चौथी बात है, प्रार्थना और विश्वास में मजबूत रहें। जैसे संत फ्रांसिस जेवियर की ताकत उसकी अपनी शक्ति पर नहीं, लेकिन उसके गहरी प्रार्थना पर रहा है। और अंत में हम हिम्मत न हारें, ईश्वर हमारे साथ है। इस वचनों को हम याद करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह की तरह, पौलुस की तरह और संत फ्रांसिस जेवियर की तरह हम सब ईश्वर द्वारा चुने गए हैं, समर्थित हुए हैं, पवित्र किए गए हैं और भेजे गए हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते अपने ख्रिस्तीय बुलाहटिया, अपने मिशन जवाबदेही को में सकर होने के लिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, अपने विश्वास प्रकट करेंगे। प्रेतों का धर्म से स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान का परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंतीस पिलातुस के सामने उठाया, क्रूस पर टंगाया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सब गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने बैठा है, वहाँ सिंधु का मुद्दों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्म के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंतिम पर विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के साथ हम अपने निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हम संत पिता लियो, कलीसिया के सभी धर्माध्यक्ष, विशेष करके हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सेल्वराज स्वस्थ रहे और अपनी स्थानीय कलीसिया की अगुवाई भली भांति कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अंडमान की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। यहाँ के विश्वासी गण शांति प्रिय बने रहे, युवक युवतियाँ अपनी अच्छाइयों को पहचान सके और अपने जीवन का सही विकास कर पाए, कलीसिया को संभालने में वे आगे आए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज पिलार समाज के लिए प्रार्थना करें। संस्था के सभी सुपीरियर अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सके। उन्होंने सुसमाचार के प्रचार का जो बेड़ा उठाया है, उसमें उन्हें लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। दुख तकलीफ़ों के बावजूद वे हिम्मत ना हारे,
प्रभु के अच्छे वचनों को लोगों तक पहुंचा सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम आज खास करके यीशु समाजियों के लिए प्रार्थना करें। संत फ्रांसिस के आदर्शों पर चलकर वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दे पाए। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मन ही मन निजी आवश्यकताओं को भी याद करें। सभी निवेदन को सागरी तरह माँ मरियम को प्रभु को चढ़ाएंगे। एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो है स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मन के समय आमीन। चढ़ावा पेज 90, पेज 90। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता सबको सब कुछ मिल जाए, यही तेरी इच्छा। प्राण देकर तूने हम सबको मुक्त कर दिया। सबको सब कुछ मिल जाए, यही तेरी इच्छा। किसी को जीवन देना, यही तुम्हारी इच्छा है। जग को स्वामी मुझको शक्ति दो, हे भगवन पूरा करूं तेरा वचन। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता अपना जान कर तुम स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सबसे पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों को ग्रहण कर इन्हें हम संत फ्रांसिस जेवियर की पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। आत्माओं के मुक्ति के लिए ललायित होकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। ऐसे कृपा कर कि हम भी सुसमाचार के समर्थ साक्षी बने और अपने भाई बहनों के साथ उत्सुकतापूर्वक तेरी ओर अग्रसर हो सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो संत फ्रांसिस जेवियर के अद्भुत साक्ष्य द्वारा
अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। तूने हमारे देश की कलीसिया में दिव्य जीवन की नई धारा प्रवाहित करने के लिए उन्हें पूर्व देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। उनके महान आदर्शों से हम प्रोत्साहन पाते रहते हैं और उनके प्रेम पूर्ण मध्यस्थ द्वारा निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम सभी दूतों संतों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर में तेरा यशोगान की घोषणा करते हैं। पेज 114, पेज 114। Hosanna, 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 Hosanna। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना, 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 होसाना। जिसकी महिमा है भुवंबर में उसका करें हम पूजन। जिसकी महिमा है भुवंबर में उसका करें हम पूजन। मन की सारी शक्ति से गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना, 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के बीच स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस सेवियर, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सरस्वती माँ पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगन युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा समान और तेरी महिमा अनंत काल बने रहते। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। पेज 123, पेज 123। हम पर
देखिए ईश्वर के मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ तो मेरे हाँ शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 144, पेज 144।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारे हृदयों में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे संत फ्रांसिस ज़ेवियर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रज्वलित थे। हम भी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताएं और उनके साथ वही पुरस्कार प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा तू अपनी दाख भरी के भले श्रमिकों से करता है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमने धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता सृष्टि को नए स्वर और नई पृथ्वी बनाए जाने की आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का कृपानुभाव हम आशा के तेज यात्रा में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर होने ले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपके स्तुति में महिमा सदा होती रहे। आमीन। सबों को जय यीशु और संत फ्रांसिस ज़ेवियर की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और कृपाएं हमेशा आप लोगों के साथ इस पर्व के दिन और बाद में भी होते रहे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद ज्ञापन करने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं इसलिए यहाँ हूँ। धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले मुझे एक दो बातों को याद दिलाना चाहता हूँ मैं। संत फ्रांसिस ज़ेवियर एक ऐसा अद्भुत, विचित्र, महान संत है जो उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसका पागलपन, दीवानापन ख्रिस्त के लिए, अपना गांव, शहर, देश छोड़ने के लिए कोई भी सोच नहीं सकता। तो इस दौरान, इस संदर्भ में हमारा सुपीरियर जनरल विदेश यात्रा, यूरोप के यात्रा पर था और उसको एक मौका मिला संत फ्रांसिस ज़ेवियर को देखने के लिए, उसका महल देखने के लिए। और उसने व्हाट्सएप पर हम सबों को, पुरोहितों को एक मैसेज भेजा विश करने के लिए, उसके समान बनने के लिए। और उसने कहा मुझे मौका मिला वहाँ जाने के लिए, उसका महल देखने के लिए, और मैं इतना भावुक हो गया वहाँ देख करके। सचमुच में उसके महल में एक एक चीज़ जो थी बोलने के लायक नहीं था। सचमुच में वो राजकुमार था। और ये सब कुछ छोड़ने के लिए उसको इतनी साहस कैसे मिल गई? इसलिए वो अद्भुत, विचित्र संत है, महान संत है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बिशप स्वामी विश्वासुम सेल्वराज के लिए, जो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो उसकी छात्र छाया में हम लोग यहाँ काम करते हैं इस डायसिस में, और उसके सब कुछ के लिए, उसका मार्गदर्शन, उसका साथ, उसका हम लोग के विचारों को स्वीकार करना, सब कुछ के लिए हम बिशप स्वामी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और आशा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हम साथ देंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और उसके हर मिशन कार्य में हम लोग जो पिलार फादर्स का समाज है इधर, उनको हम आश्वासन देते हैं। तो बिशप स्वामी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन फादर अनुग्रह, आशा करता हूँ हमारे के धन्यवाद बिशप को पहुँचाएंगे। उसके बाद हम लोग फादर अनुग्रह, जो विकार जनरल है, बिशप के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, और हमारे इस पर्व के खुशियों में शामिल होने के लिए
इस खुशी को बढ़ाने के लिए और शोभा और भक्तिपूर्वक बनाने के लिए आज उसने अच्छा उपदेश दिया है, आशा के प्रज्वलित और मिशन के प्रेरित अच्छा सुसमाचार का प्रचार किया उसने और हम लोग की शोभा और कृपाएं बढ़ाई। पदानुग्रह हमारी तरफ से धन्यवाद और शुक्रिया। हमारे इस डायसिस में बहुत सारे फादर से मिलना जुलना होता है। हमारे सब फादर है, दोस्त की तरह हम लोग मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो इन सब सहयोग के लिए, सब कुछ के लिए साथ उनका इस मिशन की यात्रा में हम सभी फादर्स जो उपस्थित है, धर्म बहनें भी यहाँ उपस्थित है जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, मिलते हैं, विचार प्रकट करते हैं। धर्म बहनों के लिए और फादरों के लिए सबों को धन्यवाद और जय यीशु और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आज और भी धन्यवाद। थैंक यू फादर्स एंड सिस्टर्स फॉर योर प्रेजेंस एंड योर सपोर्ट। आज का पर्व नहीं होता अगर सबसे मुख्य आदमी अगर नहीं होता तो कौन है वो बता सकते हैं? है यहाँ मिस्टर नाजिर। उसके लिए कुछ है। संगीत ना बोलते हैं ब्रह्मांड की आत्मा है। संगीत क्या करता है? मन को पंख देता है, कल्पना को उड़ान देता है और हर चीज़ को जीवन देता है। आज का पर्व नहीं होता अगर नासिर नहीं होता तो सब कुछ क्वायर दल उसके नेतृत्व में जो भी कुछ गाना गाए, संगीत गाए, उसके लिए एक जोरदार ताली तो बनता ही है। थैंक यू नासिर आपके मधुर गाना के लिए और बाजा के लिए। हमारे इस मिशन कार्य में बहुत सारे सहयोगी गण हैं, सहयोग देने वाले हैं। विशेष करके लंबा लाइन के टीचर्स लोग बैठे हैं, रंगीन कपड़ों से इधर सजे हुए हैं। तो लंबा लाइन के फादरों को बहुत सब समय स्कूल में उनका सहयोग देते हैं वे लोग। तो टीचर्स आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग की सेवा के लिए, हमारे पिलर फादर्स के साथ काम करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू उनके लिए भी। और बहुत सारे पल्लीवासी है यहाँ, हमारे यहाँ सब जगह जहाँ हम लोग सहयोग मिलता है मिशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सबों को, आपके बिना मिशन कार्य, शुभ चिंतक है हमारे बीच में, बेनिफैक्टर्स है, अच्छे सोचने वाले हैं, सहयोगी है विभिन्न रूप में। कोई पैसे देते हैं, कोई मॉरल सपोर्ट देते हैं, कोई अपना साथ देते हैं, कोई अपनी चीज़ें देता है। ऐसा बहुत विभिन्न रूप से सहयोगी है, शुभ चिंतक है, बेनिफैक्टर्स है। उन सबों को, पल्ली वासियों को भी आप लोगों को हमारी तरफ से, पिलार फादर्सों की ओर से धन्यवाद और जय यीशु। खुश पर्व सबों को धन्यवाद। और मिसा के बाद शायद आप लोग घर जाते जाते मुंह मीठा भी करके जाइएगा। थैंक यू। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। हम अपनी शेर निभाएं। ईश्वर ने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रकाश फैलाया। वही आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम का वरदान दे। आमीन। पिता के एक पहलौठे पुत्र यीशु ख्रिस्त आप लोगों को विश्वास की शिक्षा से सदा पोषित करें और पुण्य कर्मों में दृढ़ बनाए रखें। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को सच्चे विश्वास से आलोकित करें। वह आप लोगों में ख्रिस्तीय जीवन तथा स्वर्गीय वरदानों की वृद्धि करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विद्यालय विषय संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 229। अभी हम लोग पिलार फादरों को यहाँ सामने विश कर देंगे। मैं अनुरोध करता हूँ सभी पिलार फादर लोग सामने खड़े हो जाएंगे। तालियां बजा दें। Happy feast day to you. Happy feast day to you. Happy
Happy feast day, dear Father. Happy feast day to you. Happy feast day to you. Happy feast day to you. Happy feast day, dear Father. Happy feast day to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear. Happy feast day to you. Happy feast day to you. Happy feast day to you. ख्रिस्त के साथ ज़ेवियर बना तू शक्तिमान। ख्रिस्त के साथ ज़ेवियर बना तू शक्तिमान। प्रेम सा की आग सुलगा हमारी आत्मा में। प्रेम सा की आग सुलगा हमारी आत्मा में। ख्रिस्त के साथ ज़ेवियर बना तू शक्तिमान। ख्रिस्त के साथ ज़ेवियर बना तू शक्तिमान। ईश प्रेम में व्याकुल शूरवीर। ख्रिस्त का तूने किया प्रचार। ईश प्रेम में व्याकुल शूरवीर। ख्रिस्त का तूने किया प्रचार।